नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों को लेकर इस समय मंथन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और जहां पर समाजवादी पार्टी की कमजोर स्थिति है वहां पर समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता को मैदान में उतारने जा रहे हैं। यानी कि अगर समाजवादी पार्टी के पास अपना प्रत्याशी नहीं है, ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं जहां सपा के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं है, तो वहां पर मजबूत प्रत्याशी को लाया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, आपके सामने यह चेहरा दिख रहा है। इस चेहरे का नाम है शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, 3 बार के समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं। हालांकि इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके थोड़ा पहले समाजवादी पार्टी में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा राजा भैया 2 सीटों पर प्रभाव रखते हैं, एक है कुंडा और एक है बाबागंज। यही 2 सीट लगातार जीतते हैं। जब सपा के साथ रहते थे तो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, समाजवादी पार्टी का समर्थन रहता था और समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव जीतते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, विधायकी तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से वे जीतते थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव जब होते थे तो लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को राजा भैया समर्थन खुद देते थे अपनी दोनों निर्दलीय विधानसभा सीटों से, और सिंबल समाजवादी पार्टी का रहता था। और समाजवादी पार्टी से 3 बार लगातार सांसद बने शैलेंद्र कुमार। भाई जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले बहुत सारे दांव पेच अपनाए जाते हैं। उन्हीं दांव पेचों को लेकर मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि शैलेंद्र कुमार जो है, बताया जा रहा है औपचारिक मुलाकात, लेकिन औपचारिक मुलाकात केवल इसी समय, जाहिर सी बात है चुनाव को लेकर ये भी भाई 3 बार सांसद रहे तो आने वाले समय में अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए जो गुंडा की सीट है वहां पर गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के परफेक्ट प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि अभी नाम चल रहा है ज्योत्सना सिंह का, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कुंडा की सीट ज्यादा कठिन है। ये मैं एकदम साफ कर दूं, देखो मैं सपा की वीडियो बनाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर चक्कू मैं बोल दूं कि राजा भैया हार रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। 2022 में आप लोगों ने देखा टक्कर मिली। अगर कोई टक्कर दे सकता है तो गुलशन यादव ही दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं यहां पर आता हूं दूसरी सीट बाबागंज। बाबागंज में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, 100% नहीं कह सकता लेकिन जीत सकती है, जीत के मुहाने पर खड़ी है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण मैं आप सभी साथियों को बताता हूं। अब देख सकते हैं सत्यवीर सिंह मुन्ना, इनका नाम है दोस्तों सत्यवीर मुन्ना। सोराव सुरक्षित सीट के विधायक रह चुके हैं। इन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा और दामन इन्होंने भी थामा। इनका नाम है शैलेंद्र कुमार, मैंने आपको बताया 3 बार के सांसद रह चुके हैं और शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में सब हो रहा है। देख सकते हैं जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व के सांसद हैं शैलेंद्र कुमार जी। अब मुलाकात के मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि इन्होंने दामन थामा है, सदस्यता ली है कि औपचारिक मुलाकात की है। जाहिर सी बात है औपचारिक मुलाकात हो चाहे जो, कुल मिलाकर के 2027 के चुनाव को लेकर है, चाहे राजा भैया से गठबंधन ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ है। दोस्तों अब मैं आपको आगे बताता हूं, आगे यहां पर देखिएगा, आपको मैं दिखाता हूं। यहां पर देखिए जातिगत आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। देखो अनुसूचित जाति में यहां पासी बहुत है। कौशाम्बी लोकसभा सुरक्षित सीट है। कौशाम्बी की पूरी लोकसभा में, चाहे कुंडा में बात करिए, चाहे बाबागंज में बात करिए, चाहे आप चायल में बात करिए, चाहे आप मंझनपुर में बात करिए, चाहे आप सिराथू में बात करिए, हर जगह पासी मतदाता की आबादी अच्छी खासी है। ये अनुमानित आंकड़ा है, बाकी बहुत सारे देखिए जैसे 75,000 यादव, 45,000 मुस्लिम, 40,000 अति पिछड़ी अन्य पिछड़ी जातियों में और है। इसमें और है मौर्या भी आबादी इसमें करीब 15,000 है। कुर्मी कम से कम 20 से 25,000 है। यहाँ पर ब्राह्मण यहाँ पर 38,000 भले दिखाए गए, लेकिन 38,000 नहीं है, 20,000 होंगे। क्षत्रिय भी 10-15,000 होंगे, क्योंकि ब्राह्मण आबादी और क्षत्रिय आबादी कम है, लेकिन दिखाया जाता है, आप सब जानते हैं। वही कुंडा के जाति का समीकरण को देखेंगे तो अनुसूचित जाति 75,000, मुस्लिम 55,000, यादव 50,000, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अन्य पिछड़ी जातियां यहाँ पर वैसे ही लिख दिया गया है। पिछड़ी में केवल 15,000 लिख दिया गया, लेकिन 15,000 सिर्फ मौर्य होंगे, 30-35,000 तो सिर्फ कुर्मी होंगे, नाई होंगे 2-4-10,000, उसके अलावा पाल होंगे 10-20,000। तो ये सब अनुमानित आंकड़ा होता है। अब जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज ने कौशाम्बी लोकसभा को जीता, लेकिन पुष्पेंद्र सरोज जब जीते, समाजवादी पार्टी को राजा भैया की पार्टी का अनौपचारिक समर्थन था। कोई माने ना माने, क्योंकि मैं इसी जिले का हूं तो उनके बहुत सारे लोग एक्टिव मिलते हैं, मतलब अंदर से इशारा ये था
कि भाई आपको समाजवादी पार्टी को जिताना है, भाजपा को यहाँ पर हराना है। एकदम साफ साफ बहुत सारे लोग मिले, उनका जो राजा भैया के लोग थे, चाहे 10,000 लोग रहे हों, चाहे 20,000, चाहे 30,000, चाहे 40,000, जो लोग भी रहे होंगे, उन्होंने राजा भैया को मतलब इनको वोट दिया। ये बात सत्य है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब जैसे बाबागंज की सीट का आंकड़ा मैं दिखाता हूं, जो ज्योत्सना सिंह का नाम कुंडा चल रहा है। बाबागंज सीट का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो इसे देखिए, जैसे बाबागंज सीट पर तो कितनी वोटों से सपा हारी थी पिछली बार, देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी 15,767 वोटों से हारी थी, देख लीजिए आपके सामने है। कैसे हारी? गिरीश पासी लड़े थे, लेकिन गिरीश पासी के पिछले 5 सालों में जब हारे, एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है एरिया में नहीं गए होंगे, या गए होंगे कभी कभी गए होंगे, तो चुनाव लड़ने का इरादा नहीं होगा। केशव पासी बीजेपी से लड़े। 15,000 से हारी हुई सीट समाजवादी पार्टी 2027 में जीत सकती है, इसमें कोई संभावना नहीं, मतलब कि है कई संभावनाएं। अब जैसे 2017 का आंकड़ा तो देखोगे आप, 2017 में यही विनोद कुमार निर्दलीय जीते थे 37,000, जब सपा का समर्थन था तो 37,000 से जीते, जब सपा का समर्थन नहीं था तो केवल 15,000 से जीते। और जाहिर सी बात है उसके पहले 12 में 42,000 से जीते, सपा के समर्थन से भी वोट कम हुआ, फिर सपा का समर्थन नहीं रहा और कम हो गया। तो समाजवादी पार्टी से अगर गठबंधन वगैरह की स्थिति नहीं बनती है तो यहाँ पर राजा भैया की पार्टी से मुकाबला होगा समाजवादी पार्टी का, और कोई भी विधायक कहीं भी रहता है 100% लोगों को संतुष्ट तो कर नहीं सकता, आप सब जानते हैं 100% संतुष्ट नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, देखो 2017 में यहाँ पर पवन कुमार इनका नाम है, पवन कुमार लड़े थे, पवन कुमार गौतम, 50,000 वोट यहाँ पर इनको मिला था। यानी कि विरोध में लोग भी वोट देने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सब राजा भैया के विनोद सरोज को वोट दे रहे हैं, विरोध में लोग वोट देने वाले हैं। इसका मतलब है स्पेस है यहाँ पर। पहले भले निर्दलीय लड़ते थे तब भी बीएसपी 2 नंबर पर रहा करती थी, अब यहाँ पर बीजेपी 2 नंबर पर रही। 2017 में बीजेपी की लहर थी, तब भी इन्होंने चुनाव जीता, बसपा को भी वोट मिला। और 2022 में भी आप देख लीजिए, क्या बसपा को वोट, बीजेपी को वोट मिला, क्या बसपा को 8,000 वोट मिला। तो ये आने वाले समय में ये वोट, जब विनोद कुमार हारने वाली स्थिति में होंगे तो ये वोट फटाक से पहुंच जाएगा किसके पास? समाजवादी पार्टी के पास। इसमें से भी लोग घटेंगे, मतलब हारेंगे जीतेंगे इसको मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक उम्मीद है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर हम कायम है, उम्मीद पर आप कायम है, उम्मीद पर राजनीतिक पार्टियां टिकट देती है। अब 3 बार के सांसद हैं तो प्रभाव भी है, इसी इलाके के सांसद हैं। वैसे भी आजकल लोग पार्टी के वोटर बन चुके हैं ज्यादातर, या तो बीजेपी को पसंद कर रहे हैं या तो समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। जो बच रहे हैं बसपा को पसंद कर रहे हैं, और जो नहीं बच रहे हैं वे कहीं ना कहीं, जैसे राजा भैया का इलाका है, उनके प्रभाव में लोग वोट तो देते ही हैं, इसमें कोई शक तो है नहीं। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। इस सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने शैलेंद्र कुमार से हाथ मिलाया है, हो सकता है राजा भैया से भी हाथ मिलाया जा सके, इसकी भी खबर है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।